नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के सैनिकों को उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के आवासों पर उनके कुत्ते घुमाने के लिए तैनात किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं बीएसएफ के डीआईजी, जो वर्तमान में डीआईजी हैं, जिनका नाम है संजय यादव। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि देश के सैनिकों को उच्च अधिकारियों पर आसीन लोगों के घरों पर कुत्ते घुमाने के लिए और उनके घरेलू कामों के लिए जवानों को तैनात किया जाता है। इस जनहित याचिका में डीआईजी संजय यादव कहते हैं कि हुजूर, यह एक प्रचलित प्रथा सी बन गई है जिसमें बीएसएफ के जवानों की सीमा या कानून व्यवस्था बनाए रखने से जो आधिकारिक काम है उससे हटाकर उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के प्राइवेट घरों में घरेलू कामों के लिए तैनात कर दिया जाता है। वो अपने जनहित याचिका में इस बात का गुहार लगा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में कि हमारे जो ये सैनिक हैं, इनका काम सीमा पर है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, लेकिन वहाँ से हटाकर उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के निजी आवासों पर इनको उनके काम के लिए तैनात किया जाता है। आगे कहते हैं बीएसएफ के जो डीआईजी हैं, इनका कहना है कि मैं खुद कार्यरत हूं डीआईजी पद पर बीएसएफ में और मुझे ये सब कुछ बखूबी मालूम है। इसमें कहीं से मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं इसको देखता हूं और आए दिन देखता हूं, रोज देखता हूं। साथ ही इस याचिका के तहत मांग की गई है कोर्ट से कि एक ऐसी अथॉरिटीज बनाई जाए जो फैक्ट्स की डिटेल जांच करे, जो सच्चाई की जांच करे कि क्या सच्चाई इसमें है, और जांच करने के बाद बीएसएफ सीएपीएफ को इस कार्य के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे। कोर्ट के द्वारा यह निर्देशित किया जाए कि इस तरह के कार्यों पर बीएसएफ और सीएपीएफ रोक लगाए। ये सारी बातें उधेड़ रहे हैं डीआईजी संजय यादव, जो बीएसएफ के डीआईजी। इस याचिका पर 3 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। डबल बेंच में इसकी सुनवाई हुई, जिसकी सुनवाई कर रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने इसकी सुनवाई की। और सुनवाई करने के बाद इस डबल बेंच ने बीएसएफ को और देश के गृह मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि बीएसएफ के डीआईजी संजय यादव जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं जनहित याचिका में, क्या वो बातें सही हैं? उसके बारे में जानकारी तलब किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने बीएसएफ हेडक्वार्टर से और गृह मंत्रालय से। डीआईजी संजय यादव अपनी याचिका में इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है, एक मेमोरेंडम का जिक्र किया है और कहा है कि 21 सितंबर 2016 को एक ऑफिस मेमोरेंडम तैयार किया गया था, जिसका वो हवाला देते हुए यहाँ कह रहे हैं कि उच्च पद पर बैठे अधिकारियों को दी जाने वाली घरेलू सुविधाएं रिटायरमेंट के 1 महीने के भीतर वापस लेने का प्राविधान है। लेकिन 113
बीएसएफ के कर्मियों की लिस्ट मेरे पास है जिनको रिटायर्ड पुलिस और सीएपीएफ अधिकारियों के निजी आवासों पर 1 महीने से ऊपर हो गए लेकिन वहां तैनात किया गया है, जिनसे वहां पर अनाधिकृत रूप से कार्य कराया जा रहा है, उनसे ड्यूटी कराई जा रही है। इसके साथ ही उनका कहना है कि इससे देश के अर्थव्यवस्था पर तो भार बढ़ता ही है, साथ ही कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी अंदेशा बना रहता है। उनके वकील सुरेंद्र सिंह हुड्डा हैं जिन्होंने याचिका दायर की है संजय यादव की तरफ से। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि ये सब जो है, जिस तरह से सैनिकों का दुरुपयोग किया जा रहा है अनाधिकृत रूप से, ये देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खतरा पैदा करने वाला है। तो ये तो बीएसएफ के डीआईजी संजय यादव ने आरोप लगाया है अपने विभाग पर और सीएपीएफ पर। उन्होंने कहा है कि यह तब हो रहा है जब सीएपीएफ में हजारों पद रिक्त हैं और ये जवान जो होते हैं वो सीमा सुरक्षा के लिए होते हैं। आपको पता है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, ये सीमा की सुरक्षा के लिए होती है, देश की कानून व्यवस्था की सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन इनसे अनाधिकृत रूप से उच्च पद पर बैठे अधिकारी अपने निजी आवास पर सर्विस ले रहे हैं, काम करा रहे हैं। मेमोरेंडम का उन्होंने जिक्र किया। वैसे आप ये भी है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके घर पर काम करने के लिए, उनके घरेलू काम करने के लिए कुछ कर्मी जो बीएसएफ में ही रहते हैं, चाहे सीएपीएफ में होते हैं, चाहे आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, वो उनके घर पर तैनात किए जाते हैं। लेकिन वो घर कौन सा होता है? वो सरकारी आवास होता है। ये सरकारी आवास पर ये सुविधाएं मिलती हैं जो सेवादार के रूप में तैनात होते हैं। लेकिन सेवादार के रूप में जो वहाँ तैनात होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये आला अधिकारी उनको अपने गांव भेज दें, अपने निजी फ्लैट पर भेज दें, अपने प्राइवेट आवास पर रखकर उनसे काम कराएं। ये मेमोरेंडम के खिलाफ है जिसका जिक्र संजय यादव ने की है। वैसे तो आप देखते हैं कि जो आला अधिकारी होते हैं, तमाम जजेज हैं, तमाम बड़े अधिकारी होते हैं, उनके यहाँ जो कांस्टेबल ड्यूटी पर लगते हैं, आपने देखा होगा अमूमन वो कांस्टेबल भी उनके घरेलू कामों को करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन अगर उनके सरकारी आवास के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो मेमोरेंडम के हिसाब से उसको सही माना जाता है, उचित माना जाता है। लेकिन वही कांस्टेबल अगर उनके प्राइवेट आवास पर काम करता है या उसे काम लिया जा रहा है तो इसको अनाधिकृत कार्य कहा जाता है, ये अनुचित कार्य होता है। वैसे तो तमाम आईपीएस भी हैं जिनके यहाँ पुलिसकर्मी काम करते हैं। मैम साहब कहेंगी सब्जी ले आने के लिए तो सब्जी ले आएंगे, कहेंगी बच्चे को चुप कराओ, ले जाओ गार्डन में खिला करके ले आओ, बच्चे को साइकिल सिखाओ, उसके साथ जाओ खेलो, तो ये करना पड़ता है। वजह यह है कि आईपीएस साहब हैं, बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके यहाँ एक कांस्टेबल ड्यूटी पर लगाया गया है तो करता है। ये हनक भी है। और कई जगह पर यह भी देखने को आता है कि बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके यहाँ भी अगर उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी हैं तो वो भी उनसे अनुचित कार्य कराते हैं। वो तो अपने निजी आवास पर उनसे हर तरह के काम लेते हैं, घर का सामान मंगवाना, घरेलू तमाम काम करवाना, इस तरह के वो काम लेते हैं। लेकिन समय समय पर यह भी देखा गया है कि कई बार जो इस तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं वो विद्रोह पर भी उतारू हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं
आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात किया गया हूँ, आपके घरेलू काम के लिए नहीं। इस तरह की बहुत सारी खबरें मीडिया में आती हैं हम लोगों के माध्यम से, और हम लोग आपके सामने लाते भी रहते हैं। कई जगह पर घटनाएं भी घटती हैं जिसमें घरेलू काम से या मंत्री नेताजी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर के कुछ कांस्टेबलों ने सुसाइड भी की है। ये भी सत्य है। तो यहाँ पर जो संजय यादव बीएसएफ के जो तैनात डीआईजी हैं, जो वो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप कितना सही है और कितना गलत है, अब तो वो कोर्ट में सिद्ध होना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब तक कोई चोर पकड़ा नहीं जाता तब तक चोर नहीं कहा जाता। जब पकड़ा जाता है तब उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, जेल जाता है, पुलिस पकड़ती है। वैसे ये है, अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। ये पहली बार पद पर रहते हुए बीएसएफ के डीआईजी संजय यादव ने इस तरह की आवाज़ उठाई है। आवाज़ ही नहीं उठाई है सिस्टम में रहते हुए, बल्कि इन नौकरशाहों के खिलाफ वो एक जनहित याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई हुई भी है एक, जिसके तहत जजों ने मांगा है बीएसएफ हेडक्वार्टर से और गृह मंत्रालय से कि आपकी सफाई क्या है। संजय यादव ने जो आरोप लगाया है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के यहाँ हमारे सैनिकों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनकी तैनाती की जा रही है और वो वहाँ जाकर के अधिकारियों के कुत्ते घुमा रहे हैं। तो इस तरह की जो बात संजय यादव ने कही है, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है अपने ही विभाग पर। कई बार देखने को तो ये मिलता भी है और आप कहेंगे भी कि नहीं भाई ये तो आरोप जो लगाए हैं सही लगाए हैं, लेकिन ये हम और आप तय तो करेंगे नहीं। अभी ये जब कोर्ट में मामला पहुंचा है, याचिका दायर कर दी गई है, याचिका पर डबल बेंच दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई कर रहा है और उस पर जब जवाब मांग लिया गया है बीएसएफ से और गृह मंत्रालय से, तो अब ये देखना होगा कि बीएसएफ और गृह मंत्रालय की तरफ से क्या सफाई दी जाती है, नोटिस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में। जब दिल्ली हाई कोर्ट में कोई प्रतिक्रिया आएगी और दिल्ली हाई कोर्ट जब इस पर अगली सुनवाई के लिए बैठेगा, तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा या इसको लेकर जो डबल बेंच है उसके तरफ से क्या कहा जाता है, क्या निर्णय लिया जाता है। क्या ये डबल बेंच किसी अथॉरिटीज का गठन करेगा, किसी जांच कमेटी का गठन करेगा, जो जांच कमेटी जांच कर अपने रिपोर्ट को कोर्ट को सौंपेगी और कोर्ट फिर इसके बाद इस पर किसी तरह की कार्रवाई करने का आदेश देगा। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।